हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा क्या हुआ है। यहां पर हमें क्या है, एक सिग्नल xt के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, यानी कि सिग्नल xt का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हमें दिया हुआ है। हम देख सकते हैं साइन और कोसाइन टर्म्स है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है। हमें क्या है, यहाँ पे इस सिग्नल xt के लिए cn की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें आंसर में निकाल के देनी है फॉर सिग्नल xt। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, हमें फाइंड करना है cn। cn किससे एसोसिएट होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से। तो हमें क्या है, अगर हमें cn निकालना है तो सबसे पहले हमें सिग्नल xt के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को निकालना पड़ेगा। अगर वो हमने निकाल लिया तो हम क्या है, उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके क्या है, अपना आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि डिफरेंट कोफिशिएंट्स में से एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा क्या हुआ है। यहां पर हमें क्या है, एक सिग्नल xt के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज गिवन है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं साइन एंड कोसाइन टर्म्स हैं हमारे पास। तो ये क्या है, xt का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हमें गिवन है, और हमें क्या है, cn की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर सिग्नल xt, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट फॉर xt हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो हमें क्या है, यहाँ पे cn यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करना है, और हमें पता है cn जो है वो एसोसिएट होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से। तो अगर हमें cn निकालना है, उससे पहले हमें क्या है, xt के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो हमने फाइंड कर लिया तो हम उसके एक्सप्रेशन में से डिफरेंट टर्म्स को उठा के क्या है, cn की डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी सिग्नल xt का कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e रेज टू द पावर jn ओमेगा नॉट t। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे xt में cn की यानी कि n की डिफरेंट वैल्यूज रखें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर n है, इसकी अगर हम डिफरेंट वैल्यूज रख के एक्सप्रेशन फाइंड करें तो xt क्या आएगा, xt इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं n की वैल्यू -2, तो क्या होगा, c -2, यहाँ पे n की जगह -2 रखा तो e रेज टू द पावर -2j ओमेगा नॉट t। उसके बाद n इक्वल्स टू -1 पे क्या होगा, c -1 e रेज टू द पावर n की जगह -1 रखा तो -j ओमेगा नॉट t। उसके बाद n की वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा, c0 e रेज टू द पावर n की जगह 0 रखें तो e रेज टू द पावर 0 विल बी 1, तो ये हमारे पास सिंपली c0 आ गया। उसके बाद अगर n की वैल्यू 1 रखें तो c1 e रेज टू द पावर n की जगह हमने 1 रखा तो क्या आ गया, e रेज टू द पावर j ओमेगा नॉट t। ठीक है, प्लस उसके बाद वैल्यू रखते हैं
n की 2, ठीक है। तो c2 e रेज टू द पावर n की जगह 2 रखा तो 2j ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है आगे और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी -3 -4 यानी कि नेगेटिव साइड पे भी और टर्म्स निकाली जा सकती है। तो ये हमने क्या है xt के लिए एक बेसिक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का, ठीक है। अब हमें पता है ऑयलर्स फॉर्मूला हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स फॉर्मूला e रेज टू द पावर jx इक्वल होता है cos x प्लस j sin x के, और जो हमारे पास e रेज टू द पावर माइनस jx है वो इक्वल होता है cos x माइनस j sin x के, ठीक है। ये हमें क्या है ऑयलर्स फॉर्मूला देता है, ठीक। उसके बाद अगर हम निकालें e रेज टू द पावर jx प्लस e रेज टू द पावर माइनस jx, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करें तो cos x प्लस cos x विल बी 2 cos x, ठीक है, और प्लस j sin x माइनस j sin x विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो cos x हमारे पास यहां से क्या आ गया, 2 को उठा के यहां नीचे ले आते हैं तो 1/2 e रेज टू द पावर jx प्लस e रेज टू द पावर माइनस jx विल बी cos x। इसी तरीके से अगर हम निकालें e रेज टू द पावर jx माइनस e रेज टू द पावर माइनस jx, ठीक है, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो cos x माइनस cos x विल गेट कैंसिल्ड, प्लस jx माइनस माइनस j sin x, ठीक है। तो क्या होगा 2j sin x, ठीक है। अब यहां से sin x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2j को नीचे ले आते हैं तो 1/2j e रेज टू द पावर jx प्लस माइनस e रेज टू द पावर माइनस jx हमारे पास sin x आ गया, यानी कि cos x और sin x की हमने क्या है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब ये जो cos x और sin x की हमने एक्सपोनेंशियल टर्म्स में जो वैल्यूज निकाली हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या है अब xt को लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से। xt इक्वल्स टू सबसे पहले 13 एज इट इज प्लस 2 साइन ओमेगा नोट टी, सबसे पहले 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। साइन ओमेगा नोट टी को हम क्या है इस फॉर्म में लिखेंगे जहां पे हमारे पास यहाँ पे जो x है वो क्या है ओमेगा नोट टी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होगा 1/2j ब्रैकेट में e रेज टू द पावर jx, x क्या है ओमेगा नोट टी, तो e j ओमेगा नोट टी माइनस e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नोट टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है 2 साइन ओमेगा नोट टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। सेम इसी तरीके से प्लस 5 कॉस ओमेगा नोट टी, ठीक है। कॉस ओमेगा नोट टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x क्या है ओमेगा नोट टी, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 e रेज टू द पावर jx, x क्या है ओमेगा नोट टी, तो j ओमेगा नोट टी प्लस e रेज टू द पावर माइनस jx, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नोट टी, ठीक है। उसके बाद है प्लस 3 cos 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2, तो प्लस 3, ठीक है। cos वाली टर्म को, cos वाले एक्सप्रेशन को क्या है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 × 1/2 e रेज टू द पावर jx, ठीक है। x क्या है अब हमारे पास 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2, ठीक है। तो 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस e रेज टू द पावर माइनस jx, x क्या है 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है xt की ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास xt क्या हो जाएगा, xt विल बी इक्वल टू 13 प्लस, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1/j को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा e रेज टू द पावर j ओमेगा नोट टी बाई j माइनस e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नोट टी डिवाइड में j, ठीक है। सेम इसी तरीके से 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 5/2 e रेज टू द पावर j ओमेगा नोट टी प्लस 5/2 e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नोट टी, ठीक है। इतना एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया। प्लस 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या है e रेज टू द पावर j 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2 प्लस 3/2 e रेज टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नोट टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है फर्दर आगे सॉल्व करके एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है।
अब हमें पता है अगर हमारे पास e रेज टू द पावर x प्लस वाई है, यानी कि पावर जो है उसके बीच में एडिशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर y, यानी कि मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या है, इसको लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर j पाई बाई 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा माइनस j 2 ओमेगा नॉट t इंटू ई रेज टू द पावर माइनस j पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि जो पावर ऐड में थी उसको हमने एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है e रेज टू द पावर j पाई बाई 2 और e रेज टू द पावर माइनस j पाई बाई 2, जिसकी हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ऑयलर्स फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो e रेज टू द पावर j पाई बाई 2 यानी कि x हो गया पाई बाई 2, तो क्या आएगा cos पाई बाई 2 प्लस j sin पाई बाई 2। ठीक है, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, sin पाई बाई 2 होता है 1, तो ये आ गया j। इसी तरीके से e रेज टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 क्या होगा cos पाई बाई 2 माइनस j sin पाई बाई 2। ठीक है, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, क्या आ गया माइनस j। तो हमने e रेज टू द पावर j पाई बाई 2 की वैल्यू निकाली है j। ठीक है, तो e रेज टू द पावर j पाई बाई 2 क्या हो गया हमारे पास सिंपली j। ठीक है, और e रेज टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस j। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस j। ठीक, अब क्या है फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो xt क्या हो गया 13 प्लस उसके बाद e रेज टू द पावर j ओमेगा नॉट t यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन j प्लस 5 बाई 2 e रेज टू द पावर j ओमेगा नॉट t। इसी तरीके से यहाँ पे भी e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t है और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस 1 अपॉन j प्लस 5 बाई 2 e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t प्लस यहाँ पे क्या है 3j बाई 2 3j बाई 2 e रेज टू द पावर 2j ओमेगा नॉट t, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 3j बाई 2 e रेज टू द पावर माइनस 2j ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब 1 अपॉन j हमें पता है क्या होता है माइनस j। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन j क्या होगा सिंपली j। तो इस तरीके से हमने क्या है xt के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल लिया, जिसमें हम देख सकते हैं सारी टर्म्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अब हमें क्या है इस एक्सप्रेशन को और इस बेसिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हम cn की डिफरेंट वैल्यू निकाल सकें। सबसे पहले हम क्या है c यहां से देखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो c माइनस 2 क्या है e रेज टू द पावर माइनस 2j ओमेगा नॉट t का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या है माइनस 3j बाई 2। तो c माइनस 2 हमारे पास क्या हो गया c माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3j बाई 2। इसी तरीके से c माइनस 1 क्या होगा e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t का कोफिशिएंट, यानी कि c माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5 बाई 2 प्लस j। ठीक है, उसके बाद C0 हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे क्या है 13। ठीक, उसके बाद C1 हमारे पास क्या है e रेज टू द पावर j ओमेगा नॉट t का कोफिशिएंट, जो क्या है 5 बाई 2 माइनस j। उसके बाद C2 हमारे पास क्या है e रेज टू द पावर 2j ओमेगा नॉट t का कोफिशिएंट, जो क्या है 3j बाई 2। इस तरीके से हमने क्या है cn की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली जो कि पॉसिबल थी xt के इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, यहां पे हमने क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से cn की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली है और यही क्वेश्चन में हमें पूछा था। ठीक है, हमने कैसे अप्रोच लगाई, सबसे पहले हमने देखा कि हमें cn निकालना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट निकालना है जो एसोसिएट होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या है सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लगा के एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऑयलर्स फॉर्मूले का यूज करके cos x और sin x की वैल्यू निकाली एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और उस फॉर्म में हमने क्या है साइन एंड कोसाइन ऑफ xt को पुट कर दिया और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फॉर सिग्नल xt आ गई।
उसके बाद क्या है, xt का ये वाला एक्सप्रेशन और xt का ये जो बेसिक फॉर्मूले से एक्सप्रेशन निकाला था उसको हमने कंपेयर करा, जहां पे डिफरेंट कोफिशिएंट्स ने हमें क्या है, cn की डिफरेंट वैल्यूज दे दी। ठीक है, अगर xt हमारे पास और बड़ा होता, यानी कि और थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन होता, तो हम cn की और वैल्यूज निकाल पाते, लेकिन अभी के लिए खाली इतनी ही वैल्यूज हम निकाल पाए जो कि सफिशिएंट है cn की बाकी वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।